मेरा नाम दीपिका है। कई लोगों ने दिल टूटने की बात की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मेरा कोई दिल टूटा है, पर मेरा सब कुछ चला गया है। रिसेंटली 24 डेज़ ही हुए हैं। लास्ट इवेंट में इसलिए अटेंड नहीं कर पाई थी। माई फादर इन लॉ इज़ नॉट नो मोर देयर। तो मैंने उनके बारे में ही एक कविता लिखी है, तो मैं आज सबके सामने वो पेश करना चाहूँगी। डरी सहमी सी थी जब आई थी ससुराल में। डरी सहमी सी थी मैं जब आई थी ससुराल में। उम्र में भी तो कच्ची थी, उम्र में भी तो कच्ची थी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। अभी तो मैं दिल से बच्ची थी। दुपट्टा कभी संभाल ना पाती थी मैं, रोटी कभी गोल बना पाती ना थी मैं। दुपट्टा कभी संभाल ना पाती थी मैं, रोटी कभी गोल ना बना पाती थी मैं। ससुराल में पहला दिन था, सिर पर दुपट्टा, मन में डर था। ससुराल में पहला दिन था, सिर पर दुपट्टा और मन में डर था। तो जिम्मेदारियों का बोझ भी कहाँ मुझ पर कम था, तो जिम्मेदारियों का बोझ भी कहाँ मुझ पर कम था। अचानक किसी ने सिर पर हाथ रखा मेरे, तो उस दिन लगा मुझे वो नया घर भी हो गया मेरा। वो समझ गए थे मेरी उलझन, सिर से दुपट्टा हटा दिया मेरे, सिर से दुपट्टा हटा दिया मेरे। और इज्जत दिल से की जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। ये पापा उस दिन सिखला दिया मुझे, ये पापा आपने उस दिन सिखला दिया था मुझे। मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी, मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी बिना शिकायत खाते थे। बाज़ार से आते वक्त मेरे लिए ज़रूर कुछ मीठा लाते थे। मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी पापा आप बिना शिकायत के खाते थे। बाज़ार से आते वक्त आप ज़रूर मेरे लिए कुछ मीठा लाते थे। ससुराल में सुबह वक्त से उठ जाऊं मैं, ससुराल में सुबह वक्त से उठ जाऊं मैं। मेरे फ़ोन पर सबसे पहले उनकी मिस कॉल आती थी। अपने घर में कितनी गलतियां की मैंने, तो भी डांट पापा हमेशा भाई को लगाते थे। अपने खुद के घर में कितनी गलतियां की होंगी मैंने, तो पापा डांट भाई को लगाते थे। यहाँ भी मेरी बहू सही है, यहाँ भी मेरी बहू सही है, तुम्ही ने कुछ किया होगा, अपने बेटे से यही कहता पाती थी उनको। यहाँ भी मेरी बहू सही है, तुमने ही कुछ किया होगा, अपने बेटे से यही कहती पाती थी मैं। मेरी हर कामयाबी पर, मैंने अपनी एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद भी कंटिन्यू की हैं। मेरी हर कामयाबी पर उन्हें भी कहाँ कम गर्व होता था, मेरी हर कामयाबी पर उन्हें भी कहाँ कम गर्व होता था। तो क्यों कहूँ मैं कि मेरे पिता की कमी का एहसास अब मुझे इस घर में होता था। तो क्यों कहूँ मैं कि मेरे पिता की कमी का एहसास अब मुझे इस घर में होता था। हज़ारों गलतियाँ करके पापा की लाडली कहलाती थी, हज़ारों गलतियाँ करके पापा की लाडली कहलाती थी। तो यहाँ भी तो गलतियों के बाद सर पर हाथ उनका और सदा खुश रहो नव्या, यही दुआ पाती थी। यहाँ भी तो हज़ारों गलतियों के बाद सर पर हाथ उनका और सदा खुश रहो नव्या, यही सुन पाती थी। बिना छत के घर का हाल क्या होता है, बिना छत के घर का हाल क्या होता है। पापा क्या कहूँ आपके बिना ये घर का हाल क्या होता है। पिता आप संबंधों की छत हैं, पिता आप तो संबंधों की छत हैं और इनको मेरा दिल से नमन है। पिता आप तो संबंधों की छत हैं और आपको मेरा दिल से नमन है। अब एक प्रार्थना है मुझे मेरे वाहे गुरु जी से, अब एक प्रार्थना है मुझे मेरे वाहे गुरु जी से। संभाल कर रखना मेरे पिता को अपने दिल के पास, संभाल कर रखना वहाँ भी मेरे पिता को अपने दिल के पास, क्योंकि वो मेरे ससुर नहीं वो मेरे पिता है, क्योंकि वो मेरे ससुर नहीं वो मेरे पिता हैं। थैंक यू। उसके अलावा भी मैंने कुछ लिखा है, वो मैं पेश करना चाहूँगी। हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, मैं बहुत सिंपलिसिटी में बिलीव करती हूँ। उसके ऊपर कुछ लिखा है। इतनी सी हसरत ए ज़िंदगी तुझसे, इतनी सी हसरत ए ज़िंदगी तुझसे। एक कागज़, एक कलम, एक चाय की प्याली और एक प्रकृति की छाँव। इतनी सी हसरत ए ज़िंदगी तुझसे, एक कागज़, एक कलम, एक चाय की प्याली और एक प्रकृति की छाँव। एक पोम मैंने लिखी थी जिसका टाइटल है दरिंदगी। कितना भयावह मंजर रहा होगा, कितना भयावह मंजर रहा होगा,
जब उन दरिंदों ने उन मासूम स्त्रियों को निर्वस्त्र कर कर नोचा होगा? क्यों वो सैनिक जो देश के लिए शांति दूत रहा होगा, क्यों वो सैनिक जो देश के लिए शांति दूत रहा होगा, अपनी ही पीड़ित पत्नी की रक्षा न कर सका होगा? क्या फांसी की सजा भी इन गुनहगारों के लिए सही फैसला होगा, जिन्होंने जात के आधार पर इतना बड़ा दुष्कर्म किया होगा? क्या वो रक्षाकर्मी और कैमरे में चलचित्र जब्त करने वाले लोग, क्या वो रक्षाकर्मी और कैमरे में चलचित्र जब्त करने वाले लोग भी कम दोषी रहे होंगे? उन्होंने भी तो इस हादसे को बार बार जीवंत किया होगा। उन्होंने भी तो इस हादसे को बार बार जीवंत किया होगा।